पगड़ी बांध करके भाई सुखविंदर जी पूर्व विधायक और भाई सुखविंदर जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आए। और जब उस पुरानी पार्टी में होए करता तो आदत बन रही है कि सबसे पहली बात शुरू करा का जयकारा लगा दिया। अब कई को मन यूं कहते हैं, बोले यार यो नारा तो भारतीय जनता पार्टी का है भाई, यो जवान और किसान का प्रदेश। और कोई अकेला भारतीय जनता पार्टी की जय बोलने का अधिकार हम सबसे निवेदन है, आखिर तक माताएं बहनें सबसे दोनों भारत माता की, भारत माता की तावड़ हो रही है भाई। एक बार आज अपने बीच में राहुल कसवा जी आए और राहुल जी और पहले हम दोनों एक ही पार्टी में होए करता। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपने लुहारू का मतानी गांव तक जाके आज राजस्थान में झंडा फहराने का काम कर रखे हैं। ऐसे चूरू के सांसद स्वागत करें। साथियों, सबने देखा कि लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश में शामिल हुए 19 दिन हो गए। जितना स्वाद जिस प्रकार से काम किया गया, ये साथियों बुजुर्गों आप सबसे निवेदन है, ये 36 बिरादरी से मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से इस 10 सालों के दौरान एक एक वर्ग के साथ इस हरियाणा प्रदेश की सरकार ने पूरी तरह से लाठी और डंडों से काम चलाया है। आज आवश्यकता ये हमारी है, ये हम सब की आवश्यकता है कि इस 5 तारीख को हम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। ये साथियों बुजुर्गों, ये जो सरकार आपके बीच में आके लगातार ये कहते हैं कि हमने हरियाणा प्रदेश में नॉन स्टॉप काम करवाया है। आप जब सुबह उठते हो, अखबार के माध्यम से देखते हो, ये राजवीर जी मेरा निवेदन आप स्थान लोगे कि मेरी भी सुनेगा कि आपके प्रति प्यार प्रेम बहुत है सब साथियों का। ये आप जब सुबह उठते हो और हरियाणा प्रदेश की सरकार की एडवर्टाइजमेंट अखबार में देखते हो, उसके ऊपर लिखा आता है नॉन स्टॉप हरियाणा। मैं आज आपके ये अथाह जनसमूह को देख के एक बात कह सकता हूं कि इस 5 तारीख को नॉन स्टॉप हरियाणा नहीं, फुल स्टॉप भाजपा का नारा आप लोगों ने बुलंद करने का काम किया है। एक छोटी सी बात और कह के मैं आप लोगों से 3 पीढ़ियों से आपके लोहारू दादरी मारना इस भिवाड़ी लोकसभा क्षेत्र में हमारा परिवार सक्रिय रहा है। आपको एक बात का पता है कि लगातार लोगों से ये कहना चाहता हूं, अरे यो एक आदमी था जो भाजपा का झंडा लेके चले करता, अगर मेरे को भाजपा ने अपने से दूर कर दिया तो ये भला आपका भी नहीं कर सकती भाई, कभी नहीं कर सकती। ये अब आपको तय करना है कि राजवीर भाटिया जो लगातार आपके बीच में रहते हैं। साथियों, आज आपके बीच में आया तो अगर एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के हाथ का निशान दबाकर राजवीर जी को देंगे तो ये भरोसा देके जाता हूं कि मैं भी अपने आप को विधायक मान लूंगा भाई। तो आपने राजवीर जी मिलन लाए रहे, इसके साथ साथ फ्री में एक मैं भी आपने मिलन लाए रहे आपकी सेवा करने वाले। तो आज आपके बीच में आया और मैं ये निवेदन करता हूं तक बना के रखना है। और आज इस कार्यक्रम के बाद आप लोगों ने अपने घरों के अंदर जाकर पोलियो ड्रॉप खतर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के चारों तरफ ऐसा चक्कर से नाबूद करने का काम करें। आप लोगों का ये फैटिया जब यहाँ से जीत के जाएंगे तो 1 लाख होनी आवे वापिस से झंडी वाली गाड़ी भी साथ साथ आओगी, ये बात बता के जा रहा हूँ। तो आप लोगों का कसमों बड़े विचार रखेंगे। उसके बाद बहुत ही मान व सब बहुत बहुत धन्यवाद।
आमंत्रित हमारे नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी माता बहनों की बहुत ज्यादा संख्या पीछे खड़ी हुई है, तो कृपा करके उनको कुर्सी जरूर देने का काम करें। कुर्सियां कम पड़ गई तो मैं निवेदन करता हूं नौजवान साथियों से कि भाई उनको जगह आप जरूर दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत राम राम गुरु भाइयों। हमारे पड़ोसी तहसील राजगढ़ जिला चूरू का सांसद राहुल कुशवाहा इतनी लबालब भीड़ में और आपका आने वाला विधायक राजवीर के साथ ही खड़ा है और हर साल में राम राम करने लग रहा है। दो बात, हरियाणा का चुनाव काफी ब्लॉकों में जाने का मौका मिला है, पर जो इस तरह की ऐतिहासिक भीड़ और किसान और युवाओं का जो समर्थन मिल रहा है, मन न लगा है कि इस बार इतिहास खड़े हो और हरियाणा में कांग्रेस 75 पार जागी। कोई राजवीर जी धन्यवाद देता हूं। मेरा परिवार भी राजनीतिक परिवार है। 1977 में मेरे दादा मास्टर दीपचंद ने पहला चुनाव लड़ा था राजगढ़ तहसील से विधानसभा का, और उसके बाद आज 48 साल से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 7 बार लगातार चूरू लोकसभा का सांसद के रूप में भी प्रतिनिधित्व किया है, 4 बार पिताजी रहे और तीसरी बार मैं हूं। मैं धन्यवाद देता हूं। यो हरियाणा बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, बेटी रोटी का हमारा रिश्ता है। मैं गए काल तो शाम में था, मैं तो शाम में क्यों था कि मेरी दादी सिंडुआ की है रही और मेरी माँ मुंडार की है। हरियाणा तो है ही, कड़े कड़े खूना में भी बह है, दिल में भी बह है, पर छोड़ा राजस्थानी हूँ, वोट मांगने आ रहा हूँ कांग्रेस का, ध्यान रखिए भाई। और हमने अपनी गरीब की बात और गरीब पीढ़ी की बहुत कुछ प्रेरणा लेगी आपसे। उन गरीब बच्चियों को पढ़ाने के लिए आपने हर वो प्रयास किया, कॉलेज के बसों के लेकर हर एक व्यवस्था देने का काम किया। वो बच्चियां पढ़ पढ़ के बसों में भर भर के पढ़ के जाया करती थी। आज मन लगा है कि ये बसें जो आपने बच्चों को पढ़ाने की मेहनत करी, आज मन लगे लुहारू की जनता बस में बैठ के थाने चंडीगढ़ छोड़ के आओगी। आपने विधायक बनाने का इन्होंने मात्र शक्ति बैठी हुई है। मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह के अगर आपने आशीर्वाद दे दिया तो उनको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। और एक बात मैं भी बोलनी चाहूंगा कि जो भी मातृ शक्ति पीछे बैठी हुई है, खड़ी है, सभी से निवेदन है कि उन्होंने बैठने की जगह जरूर दो जी। इतनी बड़ी संख्या में मातृ शक्ति आई है, थाने भी चूरू को सांसद राम राम करे, बहुत बहुत सारा धन्यवाद करें। साथियों, चुनाव कई मायने में अलग है। ये चुनाव 400 पार का नारा लेके चली थी। ये वही किसानी के लिए ये 1.5 साल तक बात कर रहे हैं। बोलोगे कभी पे वही बैठेगा तो किसानों किसानी की बात करेगा, युवाओं की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा और जवानों की बात करेगा। ये वो सरकार है। मैं भी है भाजपा में रह के आया हूँ भाई, 34 साल मैंने भी मेरे परिवार में हो गया। ये नहीं करेगा किसी हालत में भी। मैंने यहाँ पर आ लिया भाई, छुट्टी आ गया मेरे भी। आज का हमारा ये प्रदेश हरियाणा, जिसने देश के अंदर आज तारे कंधा पे वजन है देश का, अगर हमने जो बदलाव ला दिया है 5 तारीख में, मैं हमने सही करूं हूं, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आपका धन्यवाद करेगा इस बात का कि जो आज आप लगाएगी। क्योंकि अगर 700 किसानों की कुर्बानी के अपने को नहीं जगाएगी तो अपने कोई भी चीज को जगा के बात मांग के चाल दियो। इन देश के अंदर बैठे हुए अहंकार और घमंड के तो प्रधान बताइए 5 तारीख में कि हरियाणा है कि कौन है, बता देगा क्या? आता पता दूंगा हाथ क्या गई आवाज सीधी चंडीगढ़ गई भाई। हमारे तो चूरू में मोरिया बुलाए गए, मैंने भी पक्का खास करी थी, लोगों को बुला दिए, तारीख के बुला है मोरिया के बरम के आवाज हमारी बुला दो, मौके वाले हैं और हरियाणा के हो रही है। जो जज्बा देखने को मिला राजनीत जी, मन में तो यही लगा कि भारी तो गाड़ी चंडीगढ़ पहुंच गई। मन में लगा हरियाणा कई बार मिलिया हूँ भाई साहब से, राजनीतिक जीवन में लोगों ने देख के बताया हाँ भाई साहब का व्यवहार मानना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है और साफ सुथरा के आदमी। मैं सबसे लेकर करूंगा हीरा भाई, हीरा छोड़ दिया हीरा
अपना देखो पड़ोसियों का हिसाब रखी रहे। और मेरा तो बेटी रोटी का रिश्ता है राजगढ़ तहसील का चूरू जिले का। हमारे रिश्तेदार भी सारे हमारे गांव के लोग गडारे हैं और हरियाणा से पुराना लगाव है। घर घर रांगे 5 तारीख ने के ऊपर डीजे बजाते हुए जाइयो, रोड घेर के सारा आइयो रहे। रोटी कम खा लियो, नवरात्र चाहते हैं। आज मैं भी बहुत वक्त करा के नवरात्र का तब भी कर दियो 5 तारीख में। क्या दिक्कत है भाई? गंगा भगवत जीतेगा। और राजवीर फरोटिया की जीत एक हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जीत होनी चाहिए। वो जीत बड़ी से बड़ी होगी। सारा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं। मैंने भी 2 प्रोग्राम आगे वो जाना है। बाइडा बहुत हमारे लिए काम आए हैं। एक बात हमें भी काम आना है। तारीख 5 है। बढ़िया बढ़िया वोट दियो और राजवीर भाई साहब में जिता के भेजो। मन को जो बिना पद के जेब में देश के है और सत्ता में आए बात डटे नहीं। वो भाई साहब मैं बता दी पहला मैं बहुत बढ़िया बात बताई। और हरियाणा के बारे में क्या कहा? हरियाणा बीजेपी पानी और नलके का विधायक को हल्केगा, पानी और नलके का विधायक को हल्केगा। और 8 तारीख के बाद में गाँव मौज में 12,000 वालों मौज में आगे जोरदार कर हमारे देश की जो सीमाओं पर रक्षा की है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा 93 साल की उम्र में है कप्तान सोनलाल जी पगड़ी उठाकर पगड़ी से उनका सम्मान दे रहे हैं। और उसके बाद बहन कल्याणी जी आए और अपने विचार रखे। बहन कल्याणी अब मेरा निवेदन है एक बार या कोई नहीं या सिर्फ वक्ता होना चाहिए, बाकी मैं भी पीछे हो जाऊंगा। साथी नंबरदार आशा वर्कर जी को चंडीगढ़ भेजिए और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जीत को चुके हैं। जितना बड़ा के कहें कि हाँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक्षा करो तो सपरी की तरह, शिष्य बनो तो अर्जुन एकलव की तरह माता और सच्चा जो शिवाई गारे लिया आज को आनी इनको जानी। आप लोगों ने सुनिश्चित कर था और उससे पहले बागड़ी गन्नौर था। भाई मैं बताता हूँ साहब ने बड़ा बीजेपी में आम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.
सामने भाई खड़े ना वो देख रहे हैं। अच्छा भाई सामने ऑफिस भाई राजवीर जी का मांग करे से ईबो के नंबर तेरा यो ईबो के नंबर तेरा हल्का लुहारू मांग करे से ईबो के नंबर तेरा ईबो के नंबर तेरा हे सन 24 में बड़ा एमएलए 24 में बड़ा एमएलए भाई राजवीर मेरा गरीब की बेटी की शादी मैं करता कन्यादान ये खुले दिल पे रखना नहीं खुले दिल पे रखना ये सबकी बातें भाई राजवीर हाथ पे मोहर लगाइए जी सब साले ध्यान लगा के हाथ पे मोहर लगाइए जी राजवीर सादा करने का और नहीं को प्यारा हल्का हार में सबका देगा ये है इसका नारा बात मेरी भूल न जाइएगी सब सुनने ध्यान लगाइएगी सरकार का फलाना लेकर अपना घर करते हैं। एक पहला नेता ऐसा मिला है जो अपने घर से दान करता है। एक बार जोरदार तालियां हो गई। ये जीतने और सबकी आंख का सबकी आंख का इतना मेरा दे प्यारा इतना बना दे जनता का सनारा जनता का मेरे पड़ोसिंदे या बड़ा भाई यो नारा बराबर का बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनिल जी गोकुलपुर हमारे बीच पहुंच का स्वागत करना चाहूंगा ये देश की उनकी सब एक भाई राजवीर के लिए मोतियों से महंगे और हाँ जी क्या बोलोगे आ जाओ बोल दो शुरू भाई 1 मिनट के लिए आप सूचना सुने। भीम सिंह जी पहाड़ी पूर्व सरपंच आपके बीच में विचार रखे जोरदार। डॉक्टर रितु है भाई पूरा परिचय सुन लो। और जो हमारे डॉक्टर रितु के जो राजवीर भटिया जी के जो दामाद है शक्ति सिंह आर्य उनकी मां राजवीर जी के साथ राजवीर राम का रूप और वहां उसका छोटा भाई नरेंद्र लक्ष्मण का रूप भाई नरेंद्र और कौशल्या उनकी धर्मपत्नी वो भी आए जोरदार तालियों से तारीख में पानी ले आओ
गई है और कुछ राजनीति जो भरा नहीं है भावों से, कहती जिसमें रसदार नहीं, वो इतने नहीं वो पत्थर है जिसको कांग्रेस पार्टी से प्यार नहीं। यही है जो 70 से लेकर आगे AOU ने 28 दिसंबर 1885 में की थी। शायद इसी वजह से ये पार्टी आज तक धर्मनिरपेक्ष है। कोई भी धर्म की बात इस पार्टी के बीच में आज तक नहीं आई है। आजादी से पहले 65 वर्षों से लेकर आजादी के 73 वर्षों बाद तक ये पार्टी हमारे लिए, हमारी सेवा के लिए तत्पर है। इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे राहुल गांधी, जो हमारे देश के जो हरियाणा के अंदर लहरा रखा है, उन्होंने नदी देसी बहन बेटियों का संरक्षण श्रीमान लालजी पटिया जी को, जिन्होंने लुहारू बेटियों का स्कूल और सबसे स्कूल तक का एक इशारे के साथ बैठ जाते हैं और भाई एक इशारे के साथ अपना नारा लगाना तो नारा लगाते हैं। भाई ऐसा अनुशासन बहुत सी रैलियां होती है। बहुत बहुत धन्यवाद गृह मंत्री सारे नौजवान साथियों का। अनुशासन में कोई कमी नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद का सलाम करता हूँ आपके इस आशीर्वाद को के दाल हजारों की संख्या में। और भाई कुर्सी कम से कम पड़ गई हो तो कोई बात नहीं। एक दिन आपने सोच लिया अपने बेटे और भाई के लिए, आपने जो मेहनत कर रहे हो, इतनी कुर्सियां तो हमने बहुत लगाई थी, लेकिन मैं पीछे देख रहा था काफी हमारी माताएं खड़ी हुई थी। तो निवेदन करता हूँ कि कोई कुर्सियां अगर हमारी माता और बहनों को आप लोग देने का काम करोगे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हमारे बीच में हमारे बहुत से नेता है, उनके विचार आप लोगों को बड़ी शांति आराम से सबकी बात सुन के जाना है। इलेक्शन का हमारा आज दिन है, मैं भी बोलूंगा, हमारे नेता भी बोलूंगा, लेकिन आपके अनुशासन को मैं धन्यवाद करता हूँ सारे भाइयों का। कि तेरे के साथ अमर रहे बंसीलाल जी, अमर रहे चौधरी बंसीलाल जी, अमर रहे चौधरी भीमराव अम्बेडकर जी, अमर रहे। और एक बार हमारे किराने से विधायक कमेटी की शिक्षा वो शिक्षा के अंदर अपनी नेक कमाई से भाई लालजी जी पटिया ने लोहारू हल्का के अंदर जो कार्य किया वो आदमी देखेगा। आज चाहे वो बसों की निःशुल्क की बात हो, चाहे वो कली बात हो, वो 5 तारीख कि ये जन समूह है, ये 5 तारीख को अपने बूथ पे केवल चुनाव हुआ था। हमारे सीपी जोशी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था। कसम खा के जानी है आप लोगों को जो नाम सुना हरियाणा की विधानसभा पहुंचेगा। धन्यवाद उनका और उनकी पूरी टीम का, और हमारे हसमुख जी भाई उनकी पूरी टीम का, जितने भी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उनके साथ जितनी इनकी पूरी टीम आई है, पूरी टीम का हम जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत करें। और उनका पगड़ी बनाकर भाई लड़ रहे हैं, जो समाज का सबसे बड़ा तथागत भगवान गौतम इस लड़के के माता पिता गुम हो चुके हैं। किसी को अगर सुनाई दे तो जरूर पहुंचाए वहां तक। अपने अनुशासन का परिचय दे दिया, जो मेरी सोच थी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा अनुशासन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भाई। नरेंद्र श्रोता होता है आपका अनुशासन बहुत ही अच्छा है। भाई बार बार बीच में आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं आपको केवल एक सूचना के तौर पर विधानसभा का मतदान पेट्रोल पर आएगा, बाहर है बालाजी का मतदान। दूसरी बात आपका धन्यवाद। एक बात और कर दिया, एक नहीं छोड़ेगा और जहां भी मिलते हैं पूरे बता लो आंखें तल्ले अंदर अंगोज में अपना माल गर्म कर रखा है, लोगों को गुमराह कर रखा है। एक बात के साथ मैं हमारे कलाकार अशोक चारिया जी
साथी खड़े हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है कि भाई ज्यादा उधर ना खड़े हो, सारे भाई यहाँ आ जाए। हमारे भाई जब आएंगे भाई उनके मान और सम्मान में और अनुशासन में रह करके वो सम्मान करना है जो पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं नहीं हो। तो उन साथियों से मेरा पूरे देश में उसकी आवाज जानी चाहिए। आप लोगों ने बहुत अनुशासन आज मेरे को दिखाया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हड़ताल में एक
बीच में पहुंचे भाई पगड़ी से सम्मान में तालियों का भी सम्मान जोरदार तालियों से सम्मान डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी का। सम्मान के योग्य हमारा सम्मानित मंच और त्योहारों विधानसभा क्षेत्र से राजवीर जी पाटिया, मेरी माताएं बहनें, संख्या बराबर की है मेरी माता और त्योहारों के तुल्य बुजुर्गगण, कोई मेरा भाई लाके कोई काका ताऊ लाके, आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आप सबको कि बड़े जोश भाई के हमारे यूपी के लड़ाई उन्होंने की से कंधा मिलाकर तो लोहारू की जो विजय है, आप इस बार हरियाणा में होड़ लगी हुई है कि कौन, तो लोहारू वाली भी ये शर्त हो जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, भाई राजवीर पाटिया, धन्यवाद। संदेश दिया भाई राजवीर की तरह अनमोल युवा साथी नरेंद्र राज गागड़वास आए, जोरदार करतन आज यहाँ महल की पावन पवित्र धरा पर विराजमान हमारे राजस्थान से 6 बार के लगातार विधायक थे, बहुत ही आदरणीय श्री हमारे सोमवीर साहब जी, डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी, ज्योतिराज सिंह गागड़वास जी, हमारी बड़ी बहन कृष्णा पुनिया जी, धर्मपाल सांगवान जी, स्टेज पर बैठे चंद्रवीर सिंह सिद्धर जी, सभी नेता साहिबान और मेरे सामने उपस्थित हजारों की संख्या साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों, सबसे पहले तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। तो साथियों, आपकी जो आज की ये हाजिरी है, ये इस बात का संकेत है कि 5 तारीख को आप राजवीर खड़गिया जी को विधायक बनाने जा रहे हो, इस बात का बुजुर्गों, साथियों, पिछले 10 साल से आप हरियाणा प्रदेश में भाजपा के झूठे लोगों को देख रहे हैं। पिछले 10 साल से केवल मात्र झूठ के सिवा इन बीजेपी के लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया। मोदी जी की बात करें तो बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, आपको याद होगा 2014 में कि 100 दिन में विदेशों से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज उन बातों का कहीं कोई है। बुजुर्गों, साथियों, आज हरियाणा प्रदेश जो कभी हुड्डा साहब के सरकार में हर मामले में अव्वल का, हर मामले में नंबर 1 कहलाता था, आज इस हरियाणा प्रदेश को उन्होंने बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया, अपराध में नंबर 1 बना दिया। इसलिए आज हमें जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाने का काम करे। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आप कोई भी टीवी चैनल खोल लो, कोई भी सर्वे की रिपोर्ट देख लो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लो, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की प्रचंड लहर है। हरियाणा प्रदेश में 60% मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, इसका आम युवा चाहता है कि दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा प्रदेश की कमान को संभाले, और अगर आप दीपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो लोहारू की सीट भी हमें कांग्रेस की झोली में डालनी पड़ेगी, ताकि हरियाणा प्रदेश की कमान बुजुर्गों, साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलते, एक ही बात बोलूंगा कि राजवीर खड़गिया जी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बीजेपी के प्रत्याशी को आप 10 साल से देख रहे हैं। आज चुनाव में ये भाजपा के लोग और ये भाजपा का मंत्री तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, ये तरह तरह की अफवाहें फैलाएंगे, बड़े बड़े झूठ फैलाएंगे। मैं तो आप लोगों से एक बात कहूंगा कि पिछली बार बीजेपी ने एक नारा दिया था कि अब की बार 75 बार, तो लोहारू की जनता से मेरा निवेदन है, एक नारा आप भी कह दो, जेपी तालाब की 76 किलोमीटर घुसकानी पार। को जब गिनती आएगी, रिजल्ट आएगा, हिंदुस्तान का टेलीविजन बोलेगा कि राजवीर खड़गिया की 30,000 वोटों से लोहारू के चुनाव आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम। जल्दी आपके बीच में आएंगे तो आप 20 या 25 मिनट में आपके बीच में आ जाएंगे, तो उनके स्वागत के लिए आप तैयार रहना। और भाई बहुत बड़ा, बहुत अच्छा अनुशासन आपने
बहुत धन्यवाद। अभी हमारे एक्स विधायक अभी हमारे बीच में आए, उनके विचार आप लोग जब तक सुनेंगे तब हमारे एमपी साहब आपके बीच में आएंगे। हेलीपैड के ऊपर बहुत से हमारे साथी खड़े हैं, सभी से निवेदन है कि भाई सारे जब एमपी साहब आए तो सारे भाई आकर के उनके सम्मान में 4 चांद लगाने का कोई काम करना आप लोगों ने, वो आवाज पूरे देश में आ जानी चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अनुशासन बना के रखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण, पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्तागण, सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, नौजवान साथी, युवा साथी, आप सभी का ठहर के अनाज मंडी में इस पावन धरातल में आप सभी की उपस्थिति के लिए मैं तन मन अभिनंदन करती हूँ। देखिए, आगामी मैं आपकी बेटी और बहन पूर्ण रूप से विश्वास जता के बोल सकती हूँ कि आगामी 5 तारीख को आप सभी पारिवारिक रूप से ऐसे ही जाएंगे और अपने बेटे और भाई राजवीर पटिया जी के सहयोग में ये हाथ का बटन जरूर दबा के आए। देखिए, मौजूदा सर चाहूंगी, आज से 10 वर्ष पहले जब कांग्रेस सरकार का शासन था तो जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके सरकारी स्कूल खोले गए, 2624 नए सरकारी स्कूल खोले गए और पिछले 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में ताला जड़ने का काम किया गया। सीधा सीधा बच्चों की शिक्षा की गई। अब युवाओं की मैं बात करूं तो हरियाणा नंबर 1 प्रदेश में आ रहा है पूरे भारतवर्ष में जो बेरोजगारी में सबसे आगे है, और उस बेरोजगारी का कारण है बीजेपी सरकार, और उसमें सहयोग करते हुए बीजेपी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू कर दी। साथियों देखो, अब हमारे पास एक ही जवाब है, आने वाले 5 तारीख को हम सभी को युवाओं के लिए रोजगार लेके आना है। ये जो लड़ाई रहेगी
में अच्छे सोमवीर सामान जी, धनपाल सामान जी, कृष्णा जी, शक्ति। साथियों, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं कर्नल रणजीत सिंह छिल्लर 96 में रिटायर हुआ। मैंने आपके हल्के में बहुत रैलियां अटेंड करी, लोहारू के अंदर भी, बहल के अंदर भी बहुत अटेंड करी। 28 साल का बधाई के पात्र हो। के अंदर रिकॉर्ड तोड़ देना साथियों। ये 5 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक एक एक वोट हाथ के पंजे पर डाल करके भाई राजवीर भटिया को विधानसभा के अंदर भारी मतों से जिता करके 90 के 90 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 90 के। और साथियों, और इस पंडाल में आए हुए लोहारू हल्के के जैसा कि मेरे लोहारू में जीत आपकी निश्चित है, राजवीर भटिया जी की जीत निश्चित है। आज के हमारे कांग्रेस का प्रत्याशी भाई राजवीर सिंह भटिया, समस्त हमारा मंच, सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, आज वो दिन घड़ी 5 बजे बंद हो जाए। एक जवान को चक्कर के मालूम करना है कि हमने देखा दलाल ऐसा बांटने के चक्कर में, ऐसा तो उनके दलालों से पकड़ लेना, लेकिन वोट मत देते। भाई दलाली करूँ को ना दलाल है, दानों में आके सुना भाई दलाल है, भाई बाहर को दलाल मुल्क है तो थाना में, तहसीला में, कोर्टा में दलाली करे बीच की रिश्वत वो नाम दलाल है। तो अहिया का दलाल को तारक के एक बात बताऊं क्या, राजवीर ने तो अपनी शुद्ध कमाई में से जनता की सेवा की और उसने राज के पैसे को लगा के लगाया है। तो आप देखें, जो व्यक्ति अपनी विष्णु की शुद्ध कमाई से और जनता की सेवा की है, उस आदमी का मुकाबला वो कर सकता है क्या? और जिस तरह पटना जाता हुआ चला गया है, आपको जीत के कहीं नजदीक भी नहीं है। अभी मोदी जी कहते थे, आज कह के कहा आपको, मैंने तो आज तक जवान को राजवीर सिंह भटिया बन के 4 और 5 तारीख को काम करना है। कल 4 तारीख है, कल कहीं प्रचार तो नहीं होगा, अरे गुंडू के सामने तलवार लेके जैसे खड़े होते ना युद्ध में, उसी तरह आपको एक व्यक्ति को घर घर में जाके तो पक्का करना है कि वोट राजवीर को देना है। ये नहीं खुदा ने बात की है, जिनकी तकदीर खराब होती है, पर खुदा उनकी कभी मदद नहीं करती है जिनकी नीयत खराब होती है। 1980 से राजनीतिक में हूँ, चाहे सरपंच रहा हो, चाहे प्रधान रहा हो, चाहे 6 बार लगातार मिले रहा हो, मैंने तो देखा है जिस पार्टी का कोई सदस्य का नाखून नहीं कटा हो, वो देश के क्या मांगता है। कोई लड़ाई लड़ी नहीं, गांधी जी जैसे देश के पवित्र और साहसियों योद्धाओं को उन्होंने नथुराम गोडसे से मरवाया और उनकी वो जयंती मनाते हैं किसी नथुराम गोडसे की। ये पार्टी वो पार्टी है जिसने देश का एक विनाश किया है। और मैंने वो जगह जाके देखी है कि हमारे देश के किसानों ने इंडोमान और निकोबार में जाकर के जो 536 जगह है, उसमें एक आदमी को खड़ा होने जगह दी है 7 फुट ऊंची और 5.5 फुट चौड़ी, और तो देश के नारा लगाते थे, उनको बाहर निकाल के और कोड़े मार के और फांसी तोड़ देते थे। इतनी कुर्बानी देने वाले लोग, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला राजपत, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, देश को आजाद करा, और बीजेपी वालों की अंग्रेजों की दलाली की। जो दलाल है वो दलाल आपके काम में लेके जितने भी बीजेपी वाले हैं, ये अंग्रेजों की मुखबरी करते थे और देश को खंडित करते थे। आज इस देश का खंडित करने वाले देश का राज करेंगे। 82 में मैं जब सरपंच बना तो 82 में 2 सीट आई थी, 2 सीट अटल बिहारी वाजपेयी और 2 सीट थी। इन्होंने झूठ बोल के गुमराह करके और जुमलाबाजी करके और 20 में 33-40 साम्राज्य कर दिया। अब जब हमको बूथ की सीमाता हुई है ना, बूथ 12 हूँ 3 बजे तक रहे हैं, तो ये 4 बजे तक रहेगा। अब मैं आज गया हूँ 2026 में इसको जाना पड़ेगा और सारे जगह के सिक्योरिटी बनवाना पड़ेगा। ये जो उतरा गहरे पानी में, सदियों बाद उतरा गहरे पानी में होटल की गाज उठा के रहेगा, जैसे झुके नहीं झुकाए गए थे, उन सबको उठा के रहेगा। जाति और धर्म का कोई भेद बना, उसको 10 तारीख को बहादुर से काम करना है और 8 तारीख को BBC बोलेगा तो अपने आप आवाज आएगी, राजवीर भटिया में विकट प्रति होने से 35,722 को से आगे बढ़ा है। और भाषण देने के लिए आपको एडवाइस करके जा रहा हूँ, मेरा जीत के आएगा, एक बहुत अच्छा सुझाव चर्चा करेगा, भाषण करने के बाद
विधायक जी का अमृति धर्म से मैं अपनी तरफ से भी आपकी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विधानसभा के लगातार 6 बार विधायक रहे मेरे बड़े भाई श्रवण कुमार जी, विक्रम काला साहब, हमारी बहन जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया, राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक कृष्णा पुनिया जी, स्वामी सामान साहब दादरी के पूर्व विधायक और उनके साथ में धर्मपाल जी सामान पूर्व विधायक वाड़ा, उनके साथ में हमारे जिंदल साहब पूर्व विधायक वाड़ा और भिवानी के शेर शंकर भाटवा जी पूर्व विधायक, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरी माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, पत्रकार साथी, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का डंका बच चुका है। आप एक बात मान के चले, हरियाणा प्रदेश की कालका की पहाड़ियों से लेके अहमदाबाद के टिप्पू तक और कैथल से लेके लोहारू और लोहारू से लेके होटल तक सारा हरियाणा कांग्रेस हो चुका है मेरे साथी। आज हरियाणा में 70 सीट कांग्रेस की आने लगी। मैं तो आपके बीच में एक प्रार्थना करने आया हूँ कि हमारे मैं मीटिंग जानती था, पर टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलती है, सबको नहीं मिलती। मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते आपसे जोड़ी प्रसाद ये कहता हूँ कि आप राजू प्रज्ञानंद को जिताओ। एक समाज सेवक ने लोगों की सेवा की थी, उसका फल लोहारू की जनता। साथियों, आज लोहारू की जनता बता रही है घाटे पर जो आज समुद्र की तरह जो जनता दिखाई दे रही है, सड़कें जाम हो रही है, जगह जगह लोग खड़े, इससे ये प्रतीत होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो 8 तारीख को बोलेगा कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार श्री जेपी दलाल अपने नगर प्रतिद्वंदी राजवीर भटिया से 48,000 वोट साथियों, इस इलाके ने बड़ी कुर्बानी करी है और इस इलाके में राजवीर जैसे व्यक्ति ने जो सेवा की है, ये हरियाणा में एक मिसाल है। ऐसी मिसाल कोई कर नहीं सकता। मैं आपके बीच में जाता मेरा दावा एक अपील करूंगा कि ज्यादा वोटों से भाई राजवीर भटिया को जिताएं। और एक और खुशखबरी, आप पारना क्षेत्र में जितना उसकी जाके कल का दिन है, सोमवीर सिंह के लिए जोड़ी प्रसाद करें, मेरी आपसे हाथ जोड़ के मिलेंगे। और बड़ी खुशी की बात यह है कि आपने मेरे चाचा सोमवीर जी अभी अभी आपके स्टेज पर दूसरे वाले जोरदार जोरदार तालियों से स्वागत। दूसरे भाई, अपने तीनों ब्लॉकों के नंबरदार सारे इकट्ठे होके आए, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और जितने कॉलेज है, सारे छात्र संघ वाले खड़े हैं, उन सारे भाइयों का, बहनों का, उन खिलाड़ियों का भी जोरदार स्वागत। और भाई, अपने बहन लोहारू शिवानी की बार एसोसिएशन है, सारे साथी यहाँ इकट्ठे होकर के वकील भाई आए, उनके लिए जोरदार। आंगनबाड़ी वर्ग हमारे बीच में आए भाइयों, सारे भाइयों का हम जोरदार तालियों से तहे दिल से स्वागत करते हैं। और भाई, एक रिकॉर्ड आज नया बढ़िया, ये हजारों की संख्या, जितने आप यहाँ करो उतने सारे बहन के बाजार में भाई राजवीर के लिए वोटों की अपील करने लग रहे हैं। एक बात आप निश्चित कर लो, एक बात भाई मैं आपका हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, दलाल साहब की आपने पूरी करनी है। और वो कौन सी बात है, जगह जगह बोर्ड छपवा रखे हैं और दलाल साहब ने नीचे फोटो सड़कों की लगवा रखी है, ऊपर लिखवा रखा है बदलता लोहारू। बदल दोगे ना? 5 तारीख में इसका रोड काट दो। आने वाली पीढ़ी याद रखे कि भाई एक तरफ समाज सेवी था और दूसरी तरफ वो अहंकारी था, जो हमारी बहन और बेटियों के बारे में जो शब्द बोले वो हमारे कार्य में आज भी चुभ रहे हैं। याद रखना, 750 किसान शहीद हुए थे। के बाद
मान सम्मान दिया और मैं धन्यवाद करता हूँ भाई जितेंद्र जी का कि हमारे बीच में आकर के और एक मान सम्मान के रूप में जो मेरी हमेशा मैं कहता था भाई साहब आप एक बार पहली बार दबाओगे तो इतना बड़ा मान सम्मान करेंगे तो पूरे देश में उसकी आवाज जाएगी। पूरे भैन के अंदर 20 किलोमीटर में हमारे नौजवान साथियों की टीम है, टाट से टाट मिली हुई है, कहीं कोई जगह नहीं है। धन्यवाद करता हूँ हमारे आदरणीय भाई हमारे बहुत ही प्रमाण करिए चौधरी सोमवीर सिंह जी अपने विचार रखेंगे। चौधरी सोमवीर सिंह जी आदर और सम्मान के लोग
बीजेपी की सरकार को बदलने का लोगों के अंदर काम किए हैं। बिजली का, नहर का, सड़क का, जगह जगह पे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कॉलेज, जगह जगह स्टेडियम, मेरे पारिवारिक संबंध है। हमेशा मैं देखा क्या नहीं वो एमपी थे, पारिवारिक संबंध है। दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे को अपने पिताजी की तरह मान सम्मान देते हैं। और मैं आप लोगों के सभी से उम्मीद करता हूं अगर आप चाहते हो क्योंकि बहुत से विधायक और साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। केवल हमारे दोनों प्रत्याशी आपके बीच में बोल रहे हैं। राजदीप भटिया जी आए अपनी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही आदर और सम्मान। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत सादगी के प्रतीक भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को जो आप लोगों के बीच में अपने विचार रखने के लिए और हमारा जो विधानसभा का जो चुनाव है उसकी अपील करने के लिए आपके बीच में आए। भाई मैं अपनी तरफ से भी और आप सभी की तरफ से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आप लोग एक बार सारे ऊपर हाथ उठा करके भाई का धन्यवाद करने का काम करेंगे। हमारा तो 12 तारीख को मैं धन्यवाद सबसे पहले भाई दीपेंद्र जी का करता हूँ। जो आपकी आवाज थी और भाई आपके मान सम्मान की बात थी वो सबसे बड़ा मैं हमेशा जो कहता हूँ कि उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा तो भाई दीपेंद्र जी का रहा। अपने भाई के प्रति जो लड़ाई लड़ी उसके लिए हम सभी की तरफ से आपकी तरफ से जो आपकी भावना थी आपकी भावना को समझते हुए जन भावना का आदर करते हुए भाई ने जो लड़ाई लड़ी आपके मान सम्मान को दिया भाई का हम दिल से धन्यवाद करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि इस मान सम्मान को हम कभी झुकने नहीं देंगे। इस मान और सम्मान को ये जो हल्का निवारों के मान और सम्मान की बात थी अब ये मान और सम्मान सारा का सारा सरे भाई दीपेंद्र जी को करता है। चलो कि आप लोगों की आवाज को किसी ने समझा तो भाई दीपेंद्र से धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। हमारा जो इलेक्शन का जो हमारा चुनाव का प्रचार 20 दिन चला 20-22 दिन और भाई तो मैंने करके वो सारा का सारा मैं कहता हूँ कि धन्यवाद करता हूँ हमारी माता बहनों का। आज सुबह से बैठी हुई है मेरी माता और बहनों आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। तो कुर्सियां भी नहीं मिली आपको, मैं देख रहा था पीछे कई हजार तो वैसे ही खड़ी हुई थी तो जिनके लिए तो आप लोगों ने अपने बेटे और भाई के लिए मैं कहता हूँ तो संघर्ष की लड़ाई में आप लोगों ने तो मेरा साथ दिया। लगातार 5 साल से आपको बीच में आने का मौका मिला और भाई इस लड़ाई में शुरू में जब मैं आता था 5-10 हमारे नौजवान साथी होते थे। जैसे हवाई जहाज ऊपर चलती है आप लोगों ने जो चढ़ाने का काम किया वो सरे सारा का सारा 36 भाई के बिरादरी के भाइयों को जाता है तो हमारी माता और बहनों को जाता है। रैलियां बहुत होती है इतनी संख्या में हजारों की संख्या में लगातार 12-13 घंटे रात के अंधेरों में मैं गाँव में गया और हमारी माता और बहनें 2-2 बजे तक पंडाल में बिना लोग खाना खाए बिना किसी खाए पिए जो लगातार अपने भाइयों बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। और आज भी मैं समझता हूँ कि पूरे हमारे क्षेत्र में और भाई बहन तालुक में जब हमारे यहाँ ओबरा से चला था ओबरा से यहाँ की बहन की जो
कहीं भी पार करने तोड़ने की जगह नहीं है। सारे हमारे नौजवान साथियों के, हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं की निर्जन शिक्षा में आप लोगों ने जो इतना आशीर्वाद दिया, और हमारे बीच में हमारे बहुत याद शंकर सिंह भी वो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए निकाला। उनका भी चुनाव प्रचार चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे बीच में आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपके बीच में आए हैं। तो आपने सोमकर सिंह जी को विश्वास दिलाता हूँ कि इस मान और सम्मान के लिए, सोमकर सिंह जी को आशीर्वाद के लिए विश्वास दिलाते हैं कि उन मान और सम्मान में भाई मैं अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं रहना। आपके समान में हम हमारे बहुत आदरणीय रहे, 2 बार के 3 बार के विधायक रहे और बड़ी अच्छी उनकी छवि तो रही, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और भाई MP साहब को भी एक जनसभा और बिगड़ी है। नौजवान साथियों, ये हमारा चुनाव प्रचार का आखिरी जनसभा है। अब मैंने तो कहा था कि रंग लगा दियो, आपने अंदर 4 चांद लगा दिए। सारे साथी गांव में रहकर के, बूथ पर रहकर के अपनी जो लड़ाई लड़नी है, जो हमने चुनाव प्रचार करना था, वो बहुत अच्छा कर दिया। अब लड़ाई लड़नी है बूथ के ऊपर। आप लोगों को वोटर लिस्ट दे करके एक वोट अगर कहीं भी गया हुआ हो तो सारे इकट्ठे करके भाई एक भी वोट बचना नहीं चाहिए। पंडारी का बहुत बड़ा त्योहार है, तो आप लोगों से मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि आप हाथ खड़े करके कि अपने बुद्ध को आप अच्छी तरह से संभाल लोगे ना। हमारे मीडिया के भाई आए हुए अपना कैमरा घुमाने का काम करेंगे। अब आपके बीच में हमारे साथ बहुत से हमारे एक्स विधायक और अभी के तो विधायक है, एक्स मंत्री बहुत से आए, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। भाई MP साहब को ज्यादा बात करें तो हम अपने विचार MP साहब आपके सामने रखेंगे। MP साहब हमारे सभी उपस्थित मंचासीन नारेबाज में लगाने भाई मंच पे उपस्थित सभी हमारे नेतागण को बात नहीं, इम्पेचमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये सामने आने बैठे, बाकी कोई जरूरत नहीं। सभी उपस्थित मंच को मंच पे नेतागण भाई देखो, एक बात बताओ, मंच पे कसूती भीड़ हो रही है कि नहीं हो रही है? इसका मतलब है थाली कसूती हवा चलती है। बीजेपी वाले के मंच पे नेता बिठाने का पेटा हो रहा है। और ये तो सभी नेतागण एक और सभी मेरे प्यारे, मेरे पिता तुल्य, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, एक बात बताओ, हरियाणा में क्या चल रहा है उसकी सारी खबर आ गई कि नहीं आ गई? किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? पूरे हरियाणा में सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? कांग्रेस की सरकार बन रही है क्योंकि बीजेपी ने बड़ा नुकसान कर दिया हरियाणा प्रदेश का। अब ये मौका है इस बीजेपी सरकार से वोट की चोट से जवाब देने का। जिस बीजेपी सरकार ने हरियाणा को देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी, सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में, हरियाणा की बदहाली के लिए कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी सरकार, विकास की पटरी से उतारने के लिए कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी सरकार, 750 किसानों की जान की कुर्बानी के लिए लेने के लिए कोई जिम्मेदार है तो ये बीजेपी की सरकार। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को हरियाणा में कुचलने के लिए कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी सरकार। गरीब आदमी की सारी स्कीमों को, चाहे 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, चाहे मकान की स्कीम थी, चाहे राशन डिपो पे दाल की स्कीम थी, गरीब की सारी स्कीमों को बंद कर देते। लेकिन कल आपने देखा होगा, कल गैस का सिलेंडर 50 रुपए महंगा कर दिया, आज DAP का कट्टा 150 रुपए महंगा कर दिया, 1500 का DAP का कट्टा हो गया। इलेक्शन में भी नहीं बच रहे तो आगे क्या करेंगे आप अंदाजा लगा लो। आज ये सरकार ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग को अपमान करने के लिए, किसान कर्मचारी हर वर्ग पे लाठीचार्ज करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो ये बीजेपी सरकार। 10 साल से प्रदेश के किसी वर्ग की कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी सरकार।
कोई काम ना करे और उस आंदोलन को हम ना भूलें। और हर वर्ग के लिए, जैसे मैंने कहा ओबीसी समाज के लिए, ये वो ओबीसी समाज है, आपने देखा बीजेपी ने कितना बड़ा तिरस्कार किया ओबीसी समाज का। सिरसा में एक हमारे जागरा समाज के एक उम्मीदवार को सिरसा में खड़ा किया था, लेकिन अभय चौटाला बीजेपी और गोपाल कांडा ये मिल गए, जैसे पिछली बार जेजेपी दुष्यंत चौटाला मिला हुआ था बीजेपी के साथ, और उस एक कैंडिडेट को भी उसका नामांकन रद्द करवा दिया बीजेपी का। एक कैंडिडेट उन्होंने जागरा समाज का एक कैंडिडेट दिया था, उसका इन तीनों ने मिलकर गोपाल कांडा, अभय चौटाला और बीजेपी ने उसके नामांकन को रद्द करा दिया। और कांग्रेस ने हमने एक कैंडिडेट के जागरा समाज से जो आदमपुर में है, और मैं खुशखबरी बता दूं, कैंडिडेट नहीं आदमपुर से वो चुनाव जीत रहे हैं हमारे। ये फर्क है, ओबीसी समाज के लिए सरकार बंद कराने का कार्य करेंगे और कृमि में 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक कराने का काम करेंगे। और भी जो हमारे प्रदेश की जो सारी योजनाएं वो आप तक पहुंची है, उनको लेते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने के साथ साथ जहां तक लोहारों की बात है, जब हमारी सरकार थी उस समय लोहारों में जितना हो सकता था कार्य हुआ, आपको याद होगा बहल में, चाहे वो महिला कॉलेज की बात हो, चाहे ITI की बात हो, चाहे यहाँ पे मॉडल विलेज बनने की बात हो, पूरे लोहारों में जो हो सकता था। लेकिन अब आपकी सरकार बनने जा रही है और लोहारों को आप विकास में आगे देखना चाहते हैं। ये जो राजवीर है, ये मेरा भाई है, आप इस मेरे भाई का ख्याल रखना। दोनों भाई मिलकर और हमारे अंकल स्वामी जी के आशीर्वाद हम दोनों भाई मिलकर चंडीगढ़ जाकर लोहारों के विकास का, आपके मान सम्मान का लोहारों के लिए एक बात ही कह रहे थे भाई, राजवीर कह रहे थे कि जी पानी तो कई भाई, मैं आदरणीय भाई देवेंद्र से यहाँ के नौजवान साथियों और पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर किसी से आस है तो भाई देवेंद्र से, आने वाला हमारा नेता भाई देवेंद्र होगा। हरियाणा प्रदेश का भगवान करे वो इसी योजना में मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ भाई से कि मेरे इस क्षेत्र में आज पानी की बहुत कमी है। मेरे को एक ही बात सुनने को मिलती है कि चेयरमैन साहब ये तो बार बार बातें करते हैं कि हम पानी लेकर के आए, पानी कौन लेकर के आए इसको पता आपको? नहरें किसी ने बनवाई? छोटे मनसी राज ने बनवाई। पानी की मैं विश्वास दिलाता हूँ, भाई से निवेदन करता हूँ कि आपका जो पानी है, भाई एक बार विश्वास दिला देगा कि आपका पानी कम नहीं होगा, समाया होगा। और मैं निवेदन करता हूँ, हमारे क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है, भाई देवेंद्र उठा से निवेदन करता हूँ कि कोई उद्योग ऐसे हमारी कोई वो नहीं है, तो कोई भी सरकार बनने में सबसे पहले वो युवाओं के लिए जो रोजगार की व्यवस्था पैदा करें, जितने भी काम होंगे हम दोनों भाई मिलकर के करने का काम करेंगे। भाई से निवेदन करता हूँ कि बार आपको विश्वास दिलाए। तो ये राजवीर जी ने जो बात कही, पानी की यहाँ पे समस्या है और स्वर्गीय बंसीलाल जी का सपना था, उस समय बहुत सी नहर पहुंची और पानी की जो समस्या है भाई, जितना पानी चल रहा है उससे सवा करके पानी लाता है। स्वर्गीय बंसीलाल में उठते हो तो भाई ये देखो लोहारों का एक ऐसा हल्का है प्रदेश में, लोहारों एक ऐसा हल्का है जहाँ 2 विधायक बंधन लग रहे हैं भाई। और भाई सुनो, यह बात भी मैं भूल गया था भाई, 3 विधायक बन रहे हैं, अनिल कुमार भी यही का, वो भी निर्वाचित किया। और जो ऋण की टिक्की का रेट चला हुआ है, आपने देखा होगा टीवी पे विज्ञापन, ऋण की टिक्की का चला हुआ है कि भाई जो है 2 टिक्की उसके 3 टिक्की उसके साथ एक फ्री। तो भाई ये 3 विधायक तो बन रहे हैं, तीनों विधायक बनेंगे और उसके साथ सारा भाई देवेंद्र फ्री बनेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। बताओ भाई हमारी बात पे पड़ लगा, हमारी जिम्मेदारी चंडीगढ़ में आपकी सरकार बनाएंगे। मैं इजाजत दूंगा क्योंकि हेलीकॉप्टर में 3 मीटिंग और करनी है। भाई सुनो भाई, एक बार थोड़ा स्पीड से जाने दियो भाई, बीच में मत रोकना। ये जरा ही आखिर उस तक पहुंच गए भाई, अब 2-3 घंटे के बीच में 2-3 जगह और अपना जो है
मुझे बहुत धन्यवाद। राजवीर जी ने बात कही, मैं धन्यवाद करता हूँ जो सोमवीर जी अपना चुनाव छोड़ के आए। आखिरी दिन कोई कैंडिडेट अपना इलेक्शन नहीं छोड़, मैंने देखा नहीं आज तक कैंडिडेट। मैं भी 5 बार का MP हूँ भाई, बचपन से लेकर आज तक मैंने सारी चीजें, मगर आखिरी दिन किसी कैंडिडेट को अगर मैंने अपना इलेक्शन छोड़कर भाई, और ये जो इन्होंने एक लाइन करी, आप एक चीज जानकर चोरी सोमवीर जी के बारे में, ये ईमानदार है और अपने बात के पक्के इन्होंने बात कही है। और मैं धन्यवाद करता हूँ राजवीर जी ने जो बात कही कि भाई लोहारू में आप भी, मैं भी ये कहना चाहता हूँ भाई, लोहारू में भी और भिवानी की बाकी सीटों में भी, और भाई जिनमें जहाँ आपकी रिश्तेदारी हो, भाई रोहतक तक हिसार तक जहाँ भी रिश्तेदारी हो, भाई ये 1.5 दिन में पूरा साथ देना। और खास तौर पर बांदा हल्के में, क्योंकि सोमवीर जी भाषा बाकी स्टेज में बहुत से साथी, मैंने नाम नहीं दिया, लेकिन सभी ने जिन्होंने साथ दिया है, जो ईमानदारी से साथ दे रहे हैं, हम देख रहे हैं भाई, आपने जिसने ईमानदारी से हमारी बात का ख्याल रखेगा, तो जो सा साथी 8 अक्टूबर के बाद हमारी जो कांग्रेस की सरकार में आप सबका मान सम्मान और ख्याल हम रखेंगे। जो साथी नाम